वृंदावन में रजरानी को लगाए हुए हैं, नाम जप कर रहा है, रोमांचित हो रहा है राधा राधा कह के। उसको जो प्राप्त है उसके आगे कह रहे आत्म तत्व स्वरूप लक्ष्मी जी को भी कुछ नहीं समझता। लक्ष्मी हस्तावलंब प्रणय वर वधूप्यत धूतात्म तत्वाम, जो आत्म तत्व स्वरूप है उनको मैं कुछ नहीं समझता। उस उपासक को जो प्राप्त है रज लगाए हुए राधा 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 राधा, और रोमांचित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। अहो भाग्य, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। आपको क्यों अनुभव में नहीं आता कि आप वृंदावन का आश्रय लिए हैं, आप वृंदावन वासी हैं, आप प्रिया प्रीतम के उपासी हैं? आपको ये आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपकी इंद्रियां बहिर्मुख है। आप विषयों में सुख खोजना चाहते हैं। यदि उपासक बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत फलम दुर्वासनामेव ततस्ततोधिकाम ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यम स्वात्मानुसंधिं विदधीत नित्यम। बहुत ध्यान देने योग्य बात। अपने को सब कुछ मिल गया, मानव देह मिली, सत्संग मिला, साधना मिली। अगर हम ये मानव जीवन में भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर पाए, तत्वबोध नहीं कर पाए, तो इससे बड़ा घाटा कुछ नहीं होगा। और इसकी पूर्ति पता नहीं किस युग में फिर हमें अवसर मिलेगा, किस जन्म में नहीं, किस युग में, किस काल में बहता चला जा रहा था इस 84 के चक्र में। संस्कृति मांझ बरियाए के पास बीच में रोक दिया प्रभु ने और निकाल करके मानव देह दी। अब अपना कल्याण कर ले, फिर भूल गए। उपासक बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत फलम, जब तुम अपनी इंद्रियों को बाहर रखोगे और ये भेद दृष्टि से स्त्री पुरुष, सुख दुख, मान अपमान, विषय चिंतन, तो इसका फल भी उत्पन्न होगा। देख लो, वृंदावन में हो लेकिन कितना प्रेम है प्रियालाल से आप देखो। कई बार दिन में रोते हैं ये देखिए, कितनी बार तड़पते हैं आप प्रिया प्रीतम के लिए ये देखिए। आपका मनोरंजन कहां होता है? प्रियालाल की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी नाम या सांसारिक नाम रूप में, सांसारिक भोगों में, सांसारिक वार्ता में? देख लीजिए। बाह्यानुसंधि परिवर्ध ये फलम, फल मिलेगा तुम्हें यदि तुम अपने इंद्रियों से बहिर्मुख होकर विषयों का चिंतन कर रहे हो, तो उसका फल प्रकट होगा, दुर्वासना। और ये दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना मुझे भोगों की तरफ खींचती है, फिर भोग क्रिया होती है, फिर उस दुर्गति होती है। दुर्गति स्वरूप भ्रम, देहाभिमान दृढ़, नाना प्रकार के भोगों में सत्यत्व बुद्धि गया। यही दुर्गति, जीते जी दुर्गति है। तभी तो जीते जी जीवन मुक्त है। जिसकी इंद्रियां अंतर्मुख हैं, निरंतर प्रभु का चिंतन हो रहा है, उसका फल प्रकट होता है। क्या? दुर्वासना भस्म हो जाती है और वो जीवन मुक्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां बहिर्मुख है, विषयों का चिंतन करता है, उसका फल प्रकट होता है, दुर्वासना बढ़ती है और दुर्व्यवहार रूपी क्रियाएं होती हैं, असत क्रियाएं होती हैं और वो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम्हें बार बार इस विवेक का आदर करना चाहिए कि ये भोग तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, ये भ्रमात्मक है। तुम शरीर नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्म स्वरूप हो। बिल्कुल दृढ़ सत्य है। देखो, एक छोटी सी यहां स्वर्ण की नाक में पहनी जाती, छोटा सा लौंग जैसा, उसे आप क्या बोलेंगे? स्वर्ण। और सुमेरु पर्वत को क्या बोलेंगे?
स्वर्ण। कितना हम यहां वजन का नहीं, जो नाक है इसका आभूषण है तो उसे लौंग कह सकते हैं, उसे नथ कह सकते हैं, बेसर कह सकते हैं, ये नाम रूप उसका अलग हो सकता है, लेकिन है क्या? तो बोलेंगे स्वर्ण। तो सुमेरु क्या है जो 4 लाख योजन का? बोले स्वर्ण। ठीक ऐसे ही ईश्वर क्या है? बोले भगवत स्वरूप। तो जीव क्या है? आत्म तत्व क्या है? बोले भगवत स्वरूप। स्वर्ण की पहचान रखने वाला वजन को नहीं देखता, नाम को नहीं देखता कि ये हार है, ये कुंडल है, ये कर्ण आभूषण है, ये नथ है, वो ये नहीं देखता। वो बोलता है स्वर्ण। कीमत नथ की नहीं है, स्वर्ण की है। ऐसे ही चींटी में, हाथी में, ब्रह्मा में एक ही वो भगवान विराजमान है, इतना भी अंतर नहीं है। वैसे ही आप केवल शरीर भाव से होने के कारण जीव कहलाए गए, नहीं तो जैसे छोटी सी नाक की लौंग वो स्वर्ण ही है, ऐसे ही चींटी के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा वो आत्म तत्व परमात्मा ही है, बिल्कुल अंतर नहीं। वैसे ही तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, अपने से लेकर संपूर्ण सृष्टि में एक ही परमात्मा विराजमान है। सच्ची मानी, ये बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। 10 आदमी नाव से उतरे तो बोले गिन लो यार, कोई कहीं गिर तो नहीं गया? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले 9 है, एक गायब है। बोले तुम गिनो। वो 1 2 3 4। तो जो नाविक था उसने कहा 10वें तुम हो, अपने को क्यों नहीं गिन रहे? तुम अपने को भूल कर गिनते रहोगे, गिनती कभी पूरी होगी ही नहीं, 9 ही निकलेंगे, 10वां नहीं मिल पाएगा। वो 10वां तुम हो पक्का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो इधर से शुरू करो। छोटा बड़ा नहीं, आकार नहीं, नाम रूप नहीं, वो तत्व सब में समान भाव। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, हरिवंश महाप्रभु। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, तो सर्वान में ये भी तो है ना, तो यहां भी तो है ना, इस हृदय में भी विराजमान वही है। तो आप कौन हुए जो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष? तो आप कौन हैं? वो वस्तु ही तो है। कौन? जिसकी खोज कर रहे हो। जब जीव भगवत धाम जाता है तो किस स्वरूप से जाता है? निज स्वरूप से। वो निज स्वरूप क्या साधना से पैदा हुआ क्या? नहीं, वो था, वो है, वो रहेगा। उसे भूल गए थे। बस असाधनों का त्याग करते करते जे ही हृदय पवित्र हुआ तो ये झांकने में आ गया, हाँ मेरा स्वरूप क्या है। तो वो पार्थिव शरीर का राग त्यागी भगवत अनुराग में डूबा हुआ अपने स्वरूप को प्राप्त करके धाम जाता है, या वो अपने स्वरूप को प्राप्त करके मोक्ष पदवी को प्राप्त होता है, लय हो जाता है, ज्ञान मार्ग। खास बात पकड़ो, बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत फलम। ये बहुत बढ़िया बात है। साधक हर समय बहिर्मुख रहता है। बहिर्मुख का मतलब ये सत्य है संसार, इस भाव से व्यक्ति का चिंतन, चाहे स्त्री शरीर का चिंतन, पुरुष शरीर का चिंतन, विषयों का चिंतन, मान प्रतिष्ठा का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, ये बहिर्मुख है। बहिर्मुख का मतलब नहीं कि आंख खोल के नहीं देखता, वो कोई क्रियाएं नहीं करता, वो कोई बात नहीं करता। वो बात करता है लेकिन भगवत स्वरूप में स्थित होकर। वो देखता है सबको भगवत स्वरूप, वो क्रियाएं करता है भगवत भाव में मगन होकर। वो बहिर्मुख नहीं है। चेष्टाएं बहिर्मुख दिखा रही, हर समय वो अंतर्मुख रहता है। बाह्यानुसंधि, वो बाह्य चिंतन कर रहा है, भगवत विमुख चिंतन कर रहा है। तो परिवर्धयेत फलम, उसका फल प्रकट होगा, दुर्वासना। और ये दुर्वासना उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। परिणाम अशांति, क्लेश, दुख, विक्षेप, डिप्रेशन, ये सब। तुम अपने विवेक का आदर क्यों नहीं कर रहे हो? जो तुम्हें सत्संग में विवेक प्राप्त हुआ उसका आदर करो ना। वास्तविक तुम शरीर नहीं हो। ये 4 दिन के लिए छूट जाएगा शरीर। काम बना लो अपना। तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, तुम भगवत स्वरूप हो, मानो। जैसे कहा जाता है कि जीव
ईश कैसे हो सकता है? तो है कौन ये? कहां से आया है? तो बोलना पड़ेगा ईश्वर अंश। ठीक है, तो एक चम्मच गंगाजल क्या बोलोगे? पानी? गंगाजल ही बोलोगे। तो एक टैंकर गंगाजल ही, और पूरी धारा गंगाजल ही। सिद्धांत से बिलग मत जाओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सिद्धांत कहता है अगर पूर्ण से कुछ भी बचता है तो पूर्ण ही है।